everyone, thank you for stopping by my channel. My name is Richa and आज की वीडियो होने वाली है about the things you can learn from your child और I'll be sharing whatever I have learned from my child. So if you are interested, stay tuned. हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक बेटर लाइफ जीने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और मेरी बेटी 10.5 महीने की है अब, और इन 10.5 महीनों में मैंने उससे बहुत सारे लाइफ लेसन सीखे हैं। वो बहुत इजी नहीं है फॉलो करना, बट अगर हम वो चीज़ें फॉलो करें अपनी लाइफ में तो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो मैं वो लेसन्स आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। सो मैं आज आपसे वही सारे लेसन्स शेयर करूंगी। सो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू मेन कंटेंट। सो लर्निंग नंबर 1 जो मैंने अपनी बेटी वान्या से सीखी है, जो 10.5 महीने की है, अभी अराउंड 10.5 महीने की है, कि एवरी डे इज अ न्यू स्टार्ट, इज अ फ्रेश स्टार्ट। आई नो ये रियल लाइफ में हम ऐसे बहुत इजीली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट अगर हम ये कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैं बताती हूँ, जब बच्चा उसे चोट लग जाती है या वो किसी चीज से परेशान होता है, रोता है, सब कुछ करता है, बट जब वो सो के उठता है ना सुबह, तो उसके लिए सब कुछ नया होता है, वो न्यू होप, सब कुछ नया। इवन आप वो छोटी सी पावर नैप लेके भी जब उठता है ना, तो आप उसको देखोगे उसे पीछे का कुछ बुरा याद नहीं रहता। वो हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ उठता है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ। तो मैं ये तो नहीं कह रही कि अगर हम सुबह उठे तो हम पीछे की पूरी प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे, बट वी कैन स्टार्ट आवर डे विद अ पॉजिटिव होप। मतलब एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से अगर हम चीजें देखेंगे ना, तो जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास नए तरीके होंगे एटलीस्ट। सो दिस इज द लर्निंग 1, एवरी डे इज अ न्यू स्टार्ट। सो लर्निंग नंबर 2 इज कि वो ना अपना हर काम, दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर वान्या मीन्स माई चाइल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चे इसी तरह से बिहेव करते होंगे आई गेस, क्योंकि ये चीजें हमने उन्हें नहीं सिखाई, वो ये सब लेकर आए हैं इस दुनिया में। तो द लर्निंग नंबर 2 इज कि आप अपना हर काम, मतलब जो भी काम आप करें उसमें अपने 100% एफर्ट्स दें। आप बहुत छोटी सी चीज ले लीजिए, अगर आपके बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो वो अपना साम दाम दंड भेद सब लगा देता है उस चीज को लेने के लिए। मतलब वो चीज उसे मिले या ना मिले, दैट इज अनदर थिंग, बट वो अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है उस चीज को लेने के लिए। तो मैंने मान्या को भी देखा है कि कोई छोटी सी चीज उसे चाहिए होती है, या मैं कुछ कर रही होती हूँ जो मेरे हाथ में है, वो उसको चाहिए होता है, जो मैं उसे नहीं दूंगी बिकॉज उसके लिए अच्छा नहीं है, बट वो जो कर सकती है उसे लेने के लिए सब कुछ करती है। भले ही एंड रिजल्ट ये होता है कि उससे वो नहीं मिलता, बट एफर्ट्स मैटर। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो वो मैटर करता है। सो हमें ये सीखना चाहिए कि एंड रिजल्ट के बारे में हमेशा ना सोच के अपने एफर्ट्स हमेशा किसी चीज के लिए पूरे देने चाहिए। सो दिस इज द लेसन नंबर 2 जो मेरी छुटकी ने मुझे सिखाया है। नाउ द थर्ड वन, छोटे बच्चे ना कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आपने कभी भी किसी छोटे बच्चे को सिर्फ खाली बैठे हुए देखा है? मतलब अगर वो रेस्ट कर रहे हैं तो वो सो रहे हैं, अदरवाइज वो, अभी तो मेरी बेटी चलने लग गई है तो वो बस चलती रहेगी, कुछ ना कुछ छेड़ती रहेगी। वो हमेशा प्रोडक्टिव रहते हैं। मतलब वो हमें सिखाते हैं कि हमें कभी आइडल मत रहो, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हमेशा करते रहो। सो दिस इज द ग्रेट लर्निंग वी कैन लर्न फ्रॉम आवर चाइल्ड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन इज डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। हम लोग ना वान्या के साथ ऐसे लुक्की खेलते हैं, मीन्स ऐसे छुप जाते हैं, फिर उसको लुक्की बोलते हैं और वो उससे खुश होती है। वो उसे रिपीट मोड में रोज खेलती है, रोज। बहुत छोटी सी चीज है बट वो उसको खुशी देती है, ऐसी चीजें वो बहुत खेलती है। वो अपने पापा के साथ ऐसा गेम खेलती है, वो उसके पीछे भागते हैं पक्को 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 करके, और वो बहुत तेज भागती है इधर उधर, पर बार बार अपने पापा के पास जाती है ये देखने के लिए कि पक्को पक्को बोलेंगे, फिर वो भागेगी। तो वो ये रिपीट मोड में करती है सो दैट कि वो उसे अच्छा लगता है, खुश रहती है। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको हैप्पीनेस देती हैं। तो ये मत सोचिए लोग क्या बोलेंगे, अनटिल एंड अनलेस वो चीज सही है तो हमें वो सब चीजें करनी चाहिए जो हमें खुश करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चे ना कई बार कई लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं।
मतलब इंट्रोवर्ट हो जाते हैं बच्चे कई बार। आजकल तो लॉकडाउन की सिचुएशन है, बच्चों ने बहुत सारे लोग देखे ही नहीं है, इस वजह से वो और लोगों के पास जनरली जाते भी नहीं है। पर बच्चे ना जिससे कंफर्टेबल नहीं होते, या मतलब वो उनके लिए नए हैं, या फिर जो उन्हें जिनकी वाइब्स उनसे मैच नहीं कर रही किसी भी रीजन की वजह से, तो वो बस उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कि बच्चा रिवेंज लेने के लिए कुछ कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं करता छोटा बच्चा। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि कभी अगर आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, देखिए सही गलत कुछ नहीं होता, चीजें होती है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। किसी के लिए कोई चीज सही है तो आपके लिए वो चीज गलत भी हो सकती है। तो अगर आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप अपने रास्ते अलग कर लीजिए, या फिर ट्राई टू फाइंड अ मिड वे, बट किसी को हार्म करने का मत सोचिए। तो ये मैंने वान्या से सीखा है कि जस्ट डिस्कनेक्ट, मतलब जहाँ जिसके पास ऐसे नहीं जाना वो नहीं जाना। नाउ द नेक्स्ट वन इज, बच्चे बहुत अनबायस्ड होते हैं, बहुत अनबायस्ड। अब उसको बच्चों को या फिर कोई चीज अच्छी लगती है या फिर कोई चीज अच्छी नहीं लगती, वो इस चीज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि वो किसको बिलोंग करती है, या इवन फॉर पर्सन्स, अगर आपको उसे कोई इंसान अच्छा लग रहा है तो वो अमीर है, गरीब है, लड़का है, लड़की है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस अगर यू आर गुड देन यू आर गुड, बस। और उनके उनके दिमाग में कुछ ऐसा नोशन नहीं होता कि यार इसको अच्छा मानना है और इसको अच्छा नहीं मानना। अगर आप उनके साथ अच्छे हो तो वो आपके साथ अच्छे हैं, दैट्स इट, दैट्स द फंडा। अपनी लाइफ में ना इंसान कैसा है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए। वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो किस जेंडर का है, वो किस एज का है, इन सब चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय लिटिल वन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। हाँ, बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, और लाइफ में अगर जो बंदा क्यूरियस होता है वो बंदा बहुत आगे तक जाता है। तो मेरी छुटकी भी बहुत क्यूरियस है। आप मतलब उसे छोटी छोटी, जब भी वो कोई नई चीज देखती है ना तो वो बहुत बहुत ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है। ये मतलब मेरे बच्चे का नहीं, आई थिंक सब बच्चों का होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज न्यू फॉर देम। तो हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि जो भी चीज हम क्या करते हैं ना, हम चेंजेस को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। तो उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसके लिए ये पूरा वर्ल्ड ही एक चेंज है। तो वो धीरे 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 अडाप्ट कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो वो चीज हमें सीखनी चाहिए कि चेंजेस को एक्सेप्ट करो और उसके लिए क्यूरियस हो कि व्हाट्स न्यू, आगे क्या होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्माइल एंड लाफ और इवन क्राई फ्रॉम योर हार्ट। मतलब आप बच्चों को देखना वो कैसे हंसते हैं बिल्कुल दिल से। मतलब आप अपनी स्माइल रोक ही नहीं पाएंगे अगर आप किसी बच्चे को हंसते हुए देखेंगे तो, क्योंकि वो जेन्युइनली बहुत दिल से हंसते हैं। और हमें वो सब करना चाहिए। मतलब अगर आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप रो सकते हो, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। तो आप रो, हंसो, बहुत दिल से करो। तो जस्ट डू एवरीथिंग फ्रॉम योर हार्ट, तो आप भी खुश रहोगे और आप दूसरों को भी खुश रहोगे। अब मैं आपको, ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा था, मैं आपको ही बताती हूँ। जब वान्या नहीं हुई थी तो आप ऐसा सोचते हो ना कि आपने बहुत सारा प्यार देख लिया है दुनिया में, पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने हस्बैंड से, तो अपने रिलेशंस में। बट जब आप मदर बनते हो या जब आप पेरेंट्स बनते हो तो जो वो फीलिंग होती है ना, मतलब जो प्यार आप उस टाइम महसूस करते हो, आई स्वेयर आपने वो फीलिंग लाइफ में कभी फील नहीं की होगी। अब मैं बताती हूँ। अब हम सोचते हैं कि हम किसी को इतना प्यार कर रहे हैं अनकंडीशनली। माँ का प्यार अनकंडीशनल होता है भाई, ये तो फैक्ट है। पापा का भी होता है बट माँ का होता है, ये फैक्ट है। बट द थिंग इज, मैंने ये फील किया है कि मैं तो वान्या को करती ही करती हूँ, पर वान्या जैसे मुझे प्यार करती है ना, वो मैंने कभी फील नहीं किया। और आई थिंक सारी मदर्स मुझसे एग्री करेंगी इस बात पे कि जो बच्चा आपको प्यार करता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट। मतलब वो बहुत ज्यादा, मैं आपको एग्जैक्टली वर्ड में बता भी नहीं पा रही कि वो क्या होता है। तो अगर हम वैसा प्यार किसी से कर पाए ना तो आई स्वेयर दुनिया में तो हेट्रेड कहीं रहेगा ही नहीं। इट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। सो हमें ये उनसे सीखना चाहिए कि प्यार में कंडीशंस नहीं लगानी चाहिए। किसी को प्यार करो तो अनकंडीशनली करो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, और इस पॉइंट में ये भी है कि अपना प्यार एक्सप्रेस भी करो। वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं बच्चे। और जब इंसान नहीं रहेगा तो बाकी चीजों का क्या कर लोगे। तो जब तक हो इस दुनिया में, अगर किसी को प्यार करते हो तो उसे दिखाओ। ये इम्पोर्टेंट होता है अच्छा फील कराने के लिए। एक
सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी बनने के लिए, मोटिवेशन बनने के लिए। तो सबके एक्सप्रेशन अलग हो सकते हैं, हर कोई मुंह से बोल के नहीं दिखाता, कुछ जेस्चर भी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सबके पीछे पड़ जाओ कि भाई तुम मुझे बोलो कि यू लव मी, ऐसे नहीं, बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं प्यार दिखाने के, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योर लव। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज लेट थिंग्स गो। ये तो मैंने आज ही सीखा उससे। क्या करती है, जैसे किसी एक चीज के पीछे पड़ जाएगी, चाहिए चाहिए चाहिए, सब कुछ कर रही होगी, उसके बाद बहुत कोशिश की, नहीं मिली, छोड़, अब दूसरी चीज के पीछे पड़ गया। तो ठीक है, मतलब किसी चीज को ऐसे पकड़ के मत चलो लाइफ में, कि कभी होता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो तुम्हारी रीच में है, सब कुछ है, बट प्रैक्टिकल देखो तो ऐसा नहीं होता कई बार। तो ठीक है, अपना एफर्ट्स डालो, सब कुछ करो, बट अगर नहीं हो रहा तो अपनी लाइफ में ऑल्टरनेटिव्स खोल के रखो। एकदम तुम एक चीज को पकड़ के चलोगे ना तो सक्सेस मिलना या फिर लाइफ में हैप्पी रहना बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है, अपनी तरफ से ट्राई करो, अपने एफर्ट्स डालो, सब कुछ करो, बट अगर नहीं हो रहा तो लेट थिंग्स गो, दूसरी चीजों के पीछे बढ़ जाओ। लास्ट पॉइंट इज एंजॉय विद वट एवर यू हैव। आपने कभी किसी बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा होता है, उसको क्या पता कि वो किन किन चीजों से खेल सकता है या फिर उसके पास और क्या क्या लग्जरी हो सकती है। हम अब हर कोई अपनी लाइफ में अपना बेस्ट जी रहा होता है जितना वो कर सकता है। तो बच्चों से सीखो, उनके पास नई टॉयज है ना, वो कटोरी चम्मच किसी से भी इंजॉय कर लेते हैं, और ट्रस्ट में वो बहुत दिल से इंजॉय करते हैं। तो हमें सीखना चाहिए कि इट इज गुड कि अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आगे बढ़ने की सोचना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके पास प्रेजेंट चीजें हैं उनकी वैल्यू ना करो, उनको भी अच्छे से एंजॉय करो, उनकी वैल्यू करो, तभी लाइफ में खुश रह पाओगे। सो ये थी गाइज मेरी लर्निंग्स फ्रॉम माई शनाली, माई वान्या। आई होप आपने भी इससे कुछ सीखा होगा, और अगर आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर आपके आसपास बच्चे हैं जिनसे आपने कुछ सीखा है तो आप मुझे जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो दिस इज इट फॉर टुडे। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बच्चे से सीखिए। सी यू सून, बाय। मुझे देखना किधर है, इधर कि इधर? हाँ, इधर। यार मेरी इयररिंग का पीछे वाला गिर गया।